आपने पुरोहित जी से कहा कि महाराज आपको तो निश्चित उत्तर देना पड़ेगा, ये लोग ना भी देंगे तो चलेगा, लेकिन आप हमारे पुरोहित हैं, आपसे यह उत्तर मुझे चाहिए। और अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो आपको मैं पुरोहित पद से हटा दूंगा। सब लोग गए महाराज। पुरोहित जी को ज्यादा टेंशन, क्योंकि जजमानी करना है वो भी महाराज के यहाँ। गए महाराज अपने घर में और पूरा जो ग्रंथ रखा हुआ था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सबको पलटना प्रारंभ किया। कहीं उत्तर नहीं मिला। जितने पुस्तकें रखी हुई थी उन सबको पढ़ा, कहीं उत्तर नहीं मिला। परेशान। शाम के समय उनका एक छोटा सा बालक आया, कहने लगा, पिताजी पिताजी चल करके भोजन कर लीजिए। अब इतने बड़े टेंशन में, इतने बड़ी चिंता में कोई भोजन करेगा? कहा नहीं मुझे भूख नहीं, जाओ कर लूंगा। बार बार पुरोहित जी जवाब दे रहे हैं और वह बालक बार बार हट कर रहा है कि चलिए भोजन कीजिए, चलिए भोजन कीजिए। पुरोहित जी ने कहा, बेटा मुझे भूख नहीं है। कहा क्यों? पूरी घटना बताई। पुरोहित जी ने, उस बालक ने कहा, बस यही इतना प्रश्न है कि भगवान करते क्या है, रहते कहां और खाते क्या है? अरे इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा, मुझको ले चलिएगा। पंडित जी हैरान कि बताओ, बड़े बड़े विद्वान जिसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, उसका उत्तर ये मेरा छोटा सा बालक देने के लिए कह रहा है। सोचा छोटा है, नहीं समझ पा रहा है, बोल दे रहा है, वैसे कोई बात नहीं। ज्यादा हट किया तो महाराज ने जाकर के भोजन किया। कालांतर में समय बीता। आज वह दिन आया कि महाराज ने रथ भेजा है कि जाओ पुरोहित जी को ले आओ। पुरोहित जी को रथ पे बैठाया जाने लगा सम्मान के साथ। वह छोटा सा बालक हट करने लगा, महाराज मैं भी चलूंगा, पिताजी मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। पुरोहित जी ने सोचा कि राजा के यहां जा रहे हैं, उत्तर तो प्राप्त हुआ नहीं है, उत्तर पता है नहीं, आज तो मेरा पद गया। चलो एक बार, लास्ट बार हम जा ही रहे हैं तो अपने छोटे से बालक को भी ले चलते हैं, ये भी राज्यसभा देख लेगा, राज दरबार देख लेगा, पता नहीं इसको मिले मौका कि ना मिले। साथ में बैठा दिया, चले गए महाराज। पूरी सभा रखी गई, सब बड़े बड़े विद्वान बैठे महाराज, कोई उत्तर नहीं दे पाए महाराज। पुरोहित जी की बारी आई। कहा क्यों महाराज, उत्तर दीजिए। पुरोहित जी हड़बड़ा गए, घबराए, और घबराने के बाद कहा कि महाराज आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं, मेरा छोटा सा बालक देगा, क्योंकि बालक ने कहा था इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। उस बालक से पूछा गया कि ये बताओ कि भगवान कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, अगर खाते हैं तो घटता क्यों नहीं, और भगवान क्या करते हैं? उस छोटे से बालक ने कहा, महाराज अगर आप अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हो तो मेरे हिसाब से चलो। कहा क्या? कहा दूध मंगवाओ। कच्चा दूध महाराज मंगवाया गया। वह बालक बाएं हाथ के हथेली पर कटोरी रखा, दाहिने हाथ की उंगली से उसे चलाने लगा। बार बार चलाता रहा, कुछ निकला नहीं। राजा ने कहा, अरे बालक ये क्या कर रहे हो तुम? कहा महाराज इस दूध से मैं मक्खन निकाल रहा हूं। कहा अरे बालक, दूध से मक्खन निकालने की एक अलग प्रक्रिया है। जब उस प्रक्रिया के साथ, उस नियम के साथ मक्खन निकाला जाएगा तब मक्खन निकलेगा। पहले दूध को गर्म करना होता है, गर्म करने के बाद उसे कुछ शांत करना होता है, फिर शांत करने के बाद उसमें जामन लगाना पड़ता है, और जामन लगाने के बाद उसे मथना पड़ता है, और फिर मथते मथते जब उसकी अवधि समाप्त होगी तो मक्खन अपने आप निकल आएगा। उस छोटे से बालक ने कहा, महाराज पहले प्रश्न का उत्तर आपके ये रहा। राजा हैरान। कहा मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, यह मैं उत्तर बता रहा है।
कहा महाराज, जिस प्रकार से आपने कहा कि दूध से मक्खन निकालने की एक अलग प्रक्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार भगवान को भी प्राप्त करने का एक अलग प्रक्रिया है। क्या नियम है? भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए, वह तड़प होनी चाहिए। जब आप भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, भगवान के लिए लालसा को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तब जब आप भगवान के विरह के अग्नि में जलेंगे, गर्म होंगे, तब कोई आपको संत मिलेगा, वो आपको पहले समझाएगा और समझाने के बाद गुरु मंत्र दे देगा। यही हुआ था महाराज ध्रुव जी के साथ, यही हुआ था प्रहलाद जी के साथ। कोई संत मिलेगा, वो आपको मंत्र दे देगा और मंत्र का जब आपको मंत्र प्राप्त हो जाएगा, उस मंत्र का जाप करना रहेगा। पहले उस मंत्र का ध्यान करो शांत होकर के, जब कुछ समय उस मंत्र पर चिंतन कर लो, मंथन कर लो, फिर उसका जाप रूपी मंथन करो और तब तक जपो जब तक भगवान तुम्हें न मिल जाए। ऐसे भगवान नहीं मिलते। महाराज, आपने कहा कि भगवान कहां रहते हैं, तो भगवान पूरे संसार में है। जिस प्रकार से दूध में मक्खन है, घी है, परंतु उसे निकालने की एक अलग प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार भगवान कण कण में व्याप्त है। वासुनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, भगवान का एक नाम है वासुदेव। एक मंत्र बड़ा प्यारा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अर्थ ही यही है कि मैं उन परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूं कि जो परमात्मा वासुनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, जो भगवान कण कण में व्याप्त है, जगह जगह पर व्याप्त है, हम में और तुम में भी है। उसी परमात्मा को हम प्रणाम कर रहे हैं। वासुनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। हे प्रभु, आप ये नहीं कह सकते कि दूध में मक्खन नहीं है, ठीक इसी प्रकार आप ये भी नहीं कह सकते कि संसार में भगवान नहीं है। जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं, ये पंडाल, ये साउंड, ये स्टैंड, ये वाद्य यंत्र, ये किसी ने बनाया है कि अपने आप प्रकट हो गया? किसी ने बनाया है तभी यह है। ठीक इसी प्रकार हम और आप, ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, ये भी किसी ने बनाया है। बिना बनाए यह इसका निर्माण नहीं हो सकता। भगवान है महाराज। कहा दूसरा प्रश्न बताओ, भगवान खाते क्या है? कहा महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी एक बात मैं कहना चाहूंगा। पहले आप एक फूल मंगवाओ और एक तराजू मंगवाओ। तराजू आ गया महाराज और पुष्प भी आ गया। वह छोटा सा बालक बार बार उस पुष्प को सूंघे और तराजू पर रखे, वजन 10 ग्राम, फिर सूंघे, फिर रखे, फिर 10 ग्राम, फिर सूंघे, फिर रखे 10 ग्राम। कहा महाराज बताओ, बार बार हम फूल को सूंघ रहे हैं, इसका वजन घट क्यों नहीं रहा? हम सुगंध लेते हैं, हमको महक आती है, सुगंध आती है, फिर भी यह फूल घटता क्यों नहीं? कहा रे बालक, सूंघने से पुष्प का सुगंध घटता नहीं है। कहा महाराज, ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर रहा। आपके दूसरे प्रश्न का यही उत्तर है कि भगवान उस भोजन से केवल उसका सुगंध लेते हैं, उसके सार तत्व के सुगंध को स्वीकार कर लेते हैं। राजा जी संतुष्ट। कहा तीसरा बताओ। कहा आपको कुछ शास्त्र का ज्ञान है? कहा ये बताओ
पूछने वाला ऊपर होता है कि बताने वाला? कहा पूछने वाला। कहा तुम नीचे आओ, मैं ऊपर बैठता हूं। राजा साहब आए, दरबार में नीचे खड़े हो गए और वह छोटा सा बालक जा करके महाराज के सिंहासन पर बैठ गया। राजा साहब ने पूछा कि बताओ कि भगवान करते क्या हैं? तो छोटे से बालक ने कहा कि भगवान यही करते हैं, एक रंग को राजा बना देते हैं और राजा को रंग बना देते हैं। भगवान का यही कायदा है। संतुष्ट हो गए महाराज। कहने का अभिप्राय कि जब आप उस प्रक्रिया के द्वारा, उस नियम के द्वारा भगवान के रास्ते में निकलेंगे तो भगवान अवश्य प्राप्त होंगे।